हेलो गुड मॉर्निंग। पहले स्वच्छ भारत सुन लो। स्वच्छ भारत का इरादा। सुबह सुबह इतनी तेज लाउड इसकी आवाज़ होती है। तो हे फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग एकदम स्वस्थ मस्त बिंदास होंगे। तो अभी झाड़ू पोछा और बर्तन वर्तन जो भी सुबह के जो काम होते हैं वो कर दिए मैंने। अब मैं नहाने जाऊंगी, मतलब पहले फ्रेश होने जाएंगे, फिर नहाने जाएंगे, ब्रश वगैरह करेंगे। तो रेडी होने के बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। मेरा 2-3 मंजिला हो जाता है। मेरे साड़ी पहनने का बिल्कुल इस बार मन ही नहीं कर रहा। सोचा तो था 9 दिन, क्योंकि फिर कंफर्टेबल नहीं है यार। अपने फ्लोर में कंफर्टेबल होगा, कपड़े अच्छे से मिल भी जाएंगे। तो इसीलिए नक्श यहाँ पर उठ गया है। सुबह सुबह रिमोट ले लिया है इसने। तो चलो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, मैं नहा ली हूँ। नहा के मैंने जोत जला दी है और अभी मैं मंदिर जाऊँगी। देखो मेरी जो माता रानी की जोत जल गई है। जैसे भी है यहाँ पर जो भी है मेरे पास, अभी जब मेरा प्रॉपर फ्लोर वगैरह होगा, मंदिर होगा, तब मैं अच्छे से सेटअप करूँगी। बहुत अरमान है मेरे भी, मैं अपने मंदिर सजाऊँ, उसमें ये चीज़ें करूँ, वो चीज़ें करूँ। तो वो चीज़ें मैं करूँगी, भगवान ने चाहा, माता रानी ने चाहा तो। फिलहाल जैसा मेरे पास था वैसा मैंने मंदिर इसी तरह से लगा रखा है। मुझे जोत जलाना, पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो अभी नीचे चलते हैं और मंदिर जाती हूँ मैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। ठीक है, तो मैं मंदिर होके आती हूँ। ओके, मैंने ये कुर्ती पहन ली है। तो फ्रेंड्स, मैं मंदिर से आ गई हूँ, नीचे भी पूजा कर ली है। और ये जो कल 11 मैंने नीचे जलाई थी ना, तो वो थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने सोचा चलो ये वेस्ट होगी, फिर मैंने दोबारा से 11 कर दी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं अपने लिए देखो, अब ये मत बोलना कि इंडक्शन क्यों है। इंडक्शन इसलिए है कि इंडक्शन तो मेरे पास शुरू से ही है मेरे रूम में। और गैस चूल्हा होता है वो मैं लेकर आऊँगी। बस एक बार नीचे का काम हो जाए। पीओपी में बहुत ज़्यादा गंदगी होती है, तो इसीलिए थोड़ा हम रुके हुए हैं, काम चला रहे हैं। गैस के बिना गुजारा बिल्कुल भी नहीं है। और बाल देखो गीले हो रहे हैं ना। तो अभी फ़िलहाल गेट कैसे हो जाता है। फिलहाल मैं ना अपने लिए पापड़ बनाऊंगी। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं। और कढ़ाई के साइडों में ना पकौड़ी बनाई थी ना, वो लग रहा है। तो फिलहाल आई हूँ मैं छत पर कपड़े सुखाने के लिए। तो कपड़े सुखा लेते हैं। चल रहे हैं खाना बनाने। फ्रेंड्स, अब हो गया आफ्टरनून का टाइम। पतिदेव आ गए हैं, खाना इन्होंने खा लिया है नीचे। और मैंने मंगवाई इनसे दही। मैं दही खाऊंगी, चाय पीने का मन नहीं है। चाय पी ली थी, शाम को पियेंगे चाय। तो अभी मैं चीनी डाल के, रात को भी मेरा मन कर रहा था वैसे मीठा खाने का, तो मैंने खीर बना ली थी। अभी फ़िलहाल खाएंगे हम दही चीनी डाल के। ठीक है। हे फैमिली, गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून है। आज व्लॉग की स्टार्टिंग मैं आफ्टरनून से कर रही हूँ। तो यहाँ पर आए हैं बच्चे, मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ के बच्चे आए हैं। तो इनको टप में नहाना है। मेकअप किया था, खुद बना दिया था व्लॉग। तो सब लोग जानते ही हैं। और ना इनको नहाना है टप में। तो यहाँ पे टप लगा दिया है और टंकी से, मतलब वैसे पाइप से पानी बहुत धीरे आ रहा है ना, तो सोचा मैंने भर देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सोचा इसको बाल्टी को भर देते हैं और इससे ना जल्दी हो जाएगा, इजी भी हो जाएगा। तो चलो बाल्टी को उठा कर लेके चलते हैं और बच्चों में कप में डालते हैं। टॉर्चर हो रहा है हमारे साथ। टॉर्चर हो रहा है? रहने दो फिर। नहीं टॉर्चर हो रहा है, रहने दो फिर। बता टॉर्चर हो तो रहने दो। नहीं करो। ओए गोल मोटर चलाई है क्या? पता नहीं। मामा को पूछो, मामा मोटर चलाई है? मामा मामा मेरा भी फ़ोन चार्जिंग पे लगा हुआ है ना, बैटरी बिल्कुल भी नहीं है। नक्श चला रहा था फ़ोन। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ी सी इन दिनों में ना टेंशन में चल रहे हैं दोनों हम हस्बैंड वाइफ, क्योंकि मुझे अपने बच्चों का एडमिशन कराना है। थोड़ा देर हटा ही लेती हूँ, फिर मैं
चार्ज करती हूँ क्योंकि बात नहीं कर पाऊँगी। लाइट ऑन करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर बात करते हैं आराम से। तो फ्रेंड्स, बच्चों का एडमिशन कराना है, दोनों बच्चों का। और ऐसा नहीं है, बच्चे पढ़ रहे थे तो प्रेसिडियम राजनगर, आपने सुना होगा, प्रेसिडियम की काफ़ी सारी ब्रांचेस हैं और ये दिल्ली के टॉप 5 स्कूलों में, दिल्ली के नहीं, ये टॉप 5 में आता है प्रेसिडियम, ठीक है, स्कूलों में। तो इसकी जो फ़ीस है ना, तो 9,000 रुपये मंथली इसकी फ़ीस है स्कूल की। और प्लस हम रहते हैं तो हमारे यहाँ से कैब का पड़ जाता है 3,500 रुपये महीना, ठीक है। ये चीज़ मैं आप लोगों से इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मैं जब अपनी खुशी गम हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो सोचा ये भी मेरी एक लाइफ का पार्ट ही है, तो ये चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मन हो रहा था, मन मतलब दुखी हो रहा था कुछ चीज़ों को लेके, आगे मैं बताती हूँ आपको कि क्यों दुखी हो रहा था। तो यानी कि 9,000 और 3, 9, 10, 11, 12, 12.5, 13 मान लो, क्योंकि ऊपर के भी खर्च हो जाते हैं। 13 और 13, 26, फिर 1-2 हज़ार रुपये वैसा जो होता है खर्चा बच्चों का, आज ये करना है, आज वो करना है, ये एक्टिविटी है, वो चीज़ें, ठीक है। तो कुल मिला के बच्चे पढ़ जाते हैं 25-26 हज़ार में। तो एक बिजनेसमैन के लिए उस स्कूल में पढ़ाना कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि जिसकी इनकम 50,000 लाख हो रही है ना, उसके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है 20-25 हज़ार रुपये निकालने, ठीक है। और एक नौकरी वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि आधी से ज़्यादा सैलरी सिर्फ फीस में जा रही थी, जिस वजह से हमारा बजट बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। मैं ये कहती हूँ कि फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि आरब इस स्कूल में 7 साल पढ़ा है, यानी कि अब वो 6 में आएगा। 2 साल प्ले वे वगैरह मान लो, और अब वो 6 क्लास में आएगा। 5 साल जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिफ्थ तक हो गया, ठीक है, तो 7 साल मान लो, ठीक है। फिर उसके बाद छोटा बेटा, जब उसको ज़रूरत थी ना, बेस की नीड थी, तब लॉकडाउन हो गया, 2 साल बच्चे घर पे बैठे रहे। अभी जो बच्चा स्कूल थोड़ी टाइम ही गया है, उसके लिए टीचर्स का पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट रखता था, बट उस टाइम पर क्या हुआ, लॉकडाउन लग गया। तो ऑनलाइन में हर एक बच्चा कैच नहीं कर पाता, कुछ लोग बच्चे कर लेते हैं, बहुत अच्छे से करते थे, लेकिन मेरे नक्श की बताऊं तो नक्श को ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आता था। मैडम पढ़ा रही हैं, ठीक है, लेकिन मुझे उसके साथ ऑनलाइन क्लासेस तो एक नाम के लिए चल रही थी, मुझे उसके साथ डबल मेहनत करनी पड़ती थी, तो उसका बेस अच्छे से बन नहीं पाया, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। लेकिन जब तक हमने पढ़ाया तब तक तो ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, पता है, ये पढ़ाने के चक्कर में ना हर एक चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़, सेक्रीफाई करना पड़ रहा था हमें, हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए। प्लस हस्बैंड जी के लिए कुछ बचता ही नहीं था कि मतलब वो अपने लिए भी कुछ करें या मेरे लिए भी कुछ करें, लेकिन मुझे इतना नहीं था कि मेरे लिए कुछ करें, मेरे को सिर्फ ये था कि बच्चों के लिए करें। बट अब एक टाइम आ गया कि लगता है कि यार बेस बन गया, अच्छा हो गया। अब हम भाई 15-15 हज़ार में बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, 30,000 रुपये बहुत होता है महीने का, किसी की तो एक सैलरी भी नहीं होती है। तो ये चीज़ थी। तो आज हम जहाँ रहते हैं उससे थोड़ा सा नियर बाय, मतलब आनंद विहार साइड में मान लो, वहाँ के 3-4 स्कूल बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्ट जो जगह है वो नहीं बता सकती मैं, तो वहाँ के स्कूल बहुत अच्छे हैं। तो मैं भगवान से प्रे कर रही हूँ कि मेरे दोनों बच्चों का एडमिशन हो जाए, उस स्कूलों में हो जाए एडमिशन। तो बस मैं ये चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी कि मेरे। तो फ्रेंड्स, आफ्टरनून में आप लोगों से इतनी ढेर सारी बातें करी, उसके बाद हम लोग आ गए हैं 8 बजे का टाइम है रात का, और हम लोग आ गए हैं चौकी में। हमारे यहाँ कॉलोनी में जो मंदिर है ना, वहाँ 9 दिन चौकी होती है, बहुत ही सुंदर झांकियाँ आती हैं। तो वैसे तो नहीं टाइम मिल पाता आने का, बट क्या होता है कि तो आज की चौकी में आने का सिर्फ मेन मकसद ये था कि मेरे हस्बैंड है ना, उनके जो फ्रेंड हैं, उनके बेटे का बर्थडे था, और अंकल जी, जो अंकल आंटी है, वो यहाँ पर ही पंडित हैं, पंडितानी है, तो उन्होंने यहाँ पे चौकी रखवाई थी। बर्थडे था और व्रत का खाना और वैसा खाना दोनों ही खाना थे। तो उन्होंने बोला था कि आना आना आना, मेरे पति देव भी बोल रहे थे कि जाना ज़रूर, इसलिए हम लोग आज की चौकी में आ गए। और फास्ट भी आज लेट ही और अब बारी हो गई थी प्रसाद की, लंगर की। तो यहाँ पर प्रसाद था, फास्ट का भी अलग साइड में था, और जिनका फास्ट नहीं है उनके लिए अलग था।
तो काफ़ी टेस्टी था फास्ट का भी। और रायता, खीर और पकौड़ी और फ्राइड आलू, मतलब बहुत कुछ था। और फास्ट में तो थोड़ा बहुत ही खाओ इतना ही बहुत होता है, लेकिन आज वैरायटियाँ थी तो हम लोगों ने भी ठीक से खाया। बट पता क्या होता है, लेट जब हो जाता है ना तो भूख मर जाती है, तो इतने अच्छे से हमने खाया नहीं। बहुत लंबा है, इसके आगे नेक्स्ट व्लॉग हम कहाँ गए, क्या क्या मस्ती करी, वो भी आपको मिलेगा, तो देखते रहिए चैनल।